ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे पास गुड न्यूज है। आप सब लोग की आशीर्वाद से और ब्लेसिंग से हमारे 51 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये आपका सबका प्यार है और आदर है, हमारे लिए जो रेस्पेक्ट है। हम सब सब्सक्राइबर का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। ऐसा ही प्यार हमेशा हमारे ऊपर रखें। हम और आगे अच्छे विजडम के लिए तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं विजन बोर्ड के लिए। ये विजन विजन हम हमेशा बनाते रहते हैं। हमारे माइंड में क्या आता है, सोच क्या करते हैं, जो सोच करते हैं, जो विचार करते हैं, उसके ऊपर हम जब भी ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं। सब लोग को सपने देखने चाहिए और बड़े बड़े सपने देखना जरूरी है। और जैसे ही हम बड़े सपने देखते हैं तो हमारा माइंड में वो विजन बन जाती है। और वो विजन को हम धीरे धीरे कैसे हम लाते हैं अपने डेली के रूटीन में। और हम यूनिवर्स से सब मांग लेते हैं। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, बहुत चीजें हैं, बहुत भरपूर मात्रा में है, जो हम कभी भी उनसे मांग सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, यूनिवर्स है हमें पूरा बाल्टी भर के देने के लिए तैयार है। और हम है कि सिर्फ एक चमचा छोटा पकड़ के खड़े हैं। तो ये हमें टैक्ट आना चाहिए कि हम कैसे, किस तरह से हम यूनिवर्स से मांग सकते हैं। तो हमेशा कहा गया है, आस्क, बिलीव एंड हमेशा फेथ रखना है, विश्वास रखना है और प्रैक्टिस करनी है। और हमेशा आप देखेंगे कि आपको मिलेगा, यानी गिविंग। आस्क, बिलीव एंड इट्स गिवन। तो हमें वो मांगना आना चाहिए। तो हमें ये कैसे मांगना है, यूनिवर्स सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ क्या करना है, सब कुछ 7 स्टेप्स है हमें जो करने पड़ते हैं। तो पहली बात तो हमें पूछना है, मांगना है। यूनिवर्स के लिए अबंडेंस है, वो पूछ उसे हमें रिक्वेस्ट करनी है। तो यूनिवर्स कहता है पहले आपके पास जो है उसके लिए आप शुक्राना करें। आपके पास अभी 1 BHK का फ्लैट है तो उसके लिए शुक्राना करें। तो आपको आगे क्या चाहिए वो पूछेंगे। और अगर हम बोलेंगे कि हमें 4 BHK चाहिए या मुझे बंगलो चाहिए, तो यूनिवर्स कहेगा पहले आप 1 BHK के लिए शुक्राना करें। तो हम उससे पहले जो हमारे पास चीजें हैं उनका शुक्राना करेंगे। तो हमें ये रोज प्रैक्टिस करनी है। और रोज हमें वो प्रैक्टिस में हमें हमेशा पूछते रहना है और करते रहना है। हमारे पास क्या है उसको ब्लेस करके, हमें ब्लेसिंग कितनी है हमारे पास वो लिखना है। और जब भी हम लिखते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे लिखना है। पहले तो मन में विचार लाना है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और लिखे, अफर्मेशन लिखे। जैसे मैं खुद के लिए अगर मैं लिखती हूँ, आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, तो वो मैं लिखूंगी। और फिर उससे मैं फील करूंगी, यानी फिर वो मैं बोल के देखूंगी। बोलना है। अगर जब भी हम बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं तो कान से सुनते हैं। और हार्ट से हम लोग मन से फीलिंग आती है और मन से हम लोग विचार करते हैं। ठीक? तो ऐसे देखेंगे कि हमेशा हमें पहले तो लिखना है, पहले तो उसके लिए हमें बोलना है, फिर सुनना है, फिर फील करना है और फिर वापस से प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें हमने देखा है हमेशा जो लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो विजुअलाइज भी करना है।
और उसके बारे में सपना भी देखना है, हाँ रियली में मैं एकदम पीसफुल हूँ। और सेल्फ लव करते हैं तभी हम मिरर में भी देख के खुद से बातें कर लिया कि आई एम अ रियली पीसफुल पर्सन। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर हमें अभी कुछ भी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे बड़ा घर चाहिए या मुझे अच्छी जॉब चाहिए, तो अच्छी जॉब को भी वो डिस्क्राइब करना है, मेरी मनपसंद, मेरा किसमें मैं माहिर हूँ, किसमें मेरी स्किल अच्छी है, किसमें मैं प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, किसमें मुझे डिग्री है। तो और मेरा हॉबीज क्या है। कभी कभी आपने देखा है बहुत सारे एमबीए पर्सन है या तो बहुत सारे पढ़ाई करके भी उनकी हॉबीज को उन्होंने पैशन बनाया हुआ है। शौक से वो चीजें करते हैं, पैशन यानी शौक से करते हैं। शौक यानी उनको समझो कुकिंग है, खाना बनाने का बहुत उनको नॉलेज अच्छा है और उससे में आगे कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने शौक को यानी अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बना लेते हैं। और अभी हम लोग जब भी गांव में देखते हैं कि खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी से कितना पैसा कमा सकते हैं, मेहनत है उसमें। और वो हम मेहनत करके भी हम अगर हमें उसमें हॉबी है, पसंद है हम लोग को वो काम, तो हम लोग उसको पैशन बना के हम बिजनेस कर सकते हैं और प्रोफेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 स्टेप क्या देखना है, एक तो डिसाइड करना है और क्लियरिटी रखनी है, गोल सेट करना है। उसके बारे में हम लोग ने फिर पूछना है यूनिवर्स से, विजुलाइज करना है वो चीज के लिए। और विजुलाइज करने के टाइम में हमें वो फील करना है और ग्रैटिट्यूड करना है, हमेशा हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड में रहना है, धन्यवाद में रहना है हर एक चीज के लिए। और किसको भी जो हमारे गुण हैं, जो हमारे गुण हमें मालूम है, जैसे हॉनेस्टी से रहना है, ईमानदारी से रहना है, और किसी को भी तकलीफ या दुख नहीं देनी है, यानी सबको हम वन भाव में एक एक भाव में समझना है, हम लोग वननेस में रहना है। और जैसे मैं खुद को प्यार करती हूँ, जैसे मैं मेरे बच्चों को प्यार करती हूँ, वैसे ही सबको प्यार करना चाहिए। कोई भी इसमें कंपैरिजन नहीं, पार्शलिटी नहीं। और एक तो ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है कि मैं जो मांग रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, और मुझे 100% मिलेगा। तो बिलीव करेंगे, ट्रस्ट के साथ अगर बिलीव करेंगे तो आपको हमेशा 100% रिसीव होगा यानी मिलेगा। तो ये हमारे स्टेप्स है आगे बढ़ने के। अभी इसमें हम आगे देखेंगे आप कितने क्लियर हैं। हमेशा आपको क्लियरिटी रखनी है, क्लियरिटी से हमें पूछना है, मांगना है। और आपका विजन क्या है, आपके सपने क्या है, आपने ड्रीम लिस्ट बनानी है। और ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है आपको ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है कि मैं मुझे समझो 10 ड्रीम मेरे ध्यान में है। यानी मेरे को एक अच्छी जॉब है, लेकिन मुझे और उसमें बढ़ोतरी चाहिए। 50,000 समझो मैं कमा रही हूँ, तो मुझे अभी 1 लाख कमाना है, तो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना है। और आप बड़ी सोच रखेंगे, जितना हम बड़ा सोचेंगे उतना हमें वो मिलते जाएगा। और समझो मुझे एक बड़ा मुझे समझो मैंने बोला कि मुझे 50,000 और चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे पूछेगा क्यों चाहिए। तो आपको वाई आना चाहिए, क्यों चाहिए आपको बताना है कि मैं मुझे एक समझो उससे मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है, फर्नीचर लेना है, नया कुछ बनाना है। उसके बाद में ऐसा हम लोग को देखना है कि मैं वो फर्नीचर से मुझे क्या मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी, मैं आराम मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, और हम उसमें साथ में बैठ के हम लोग एंजॉय करेंगे, हमारी फैमिली पूरी उसमें एंजॉय करेगी। और दूसरा, अगर मैं बोलती हूँ मुझे 5 लाख चाहिए और मुझे उसमें 5 लाख में मुझे क्या लेना है, तो मुझे एक सॉलिटर लेना है समझो। तो एक हमारी एक तो क्लियरिटी होनी चाहिए, हमें विजन बड़े बड़े विजन बड़े बनाने हैं। और उसके साथ में हमें देखना है कि मैंने सपने कैसे देखे हैं। तो कभी अभी आपका भी कुछ ना कुछ सपने होंगे, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे इसमें आपको डाउट नहीं रखना है, कुछ भी हम आपको है ना, लॉजिक नहीं अपनाना है। अगर जहाँ पे लॉजिक अपनाएंगे
तो वहां पे मैजिक नहीं होगा। यूनिवर्स के पास ये सब मैजिक है, जो चमत्कार होते रहते हैं। जो हम पूछते हैं हमारे तो कैसे होता है ये, हमारे माइंड में जो हमारी बातें चलती है, और वो हम सोचते सोचते जब भी रात को हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो यूनिवर्स भी सुनता है, और यूनिवर्स को वो सब जब भी मिलता है, वाइब्रेशन मिलती है। यूनिवर्स में भी क्या है, ब्रह्मांड में एनर्जी है, और हम भी सब एनर्जी है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है, और हमारे ब्रेन में देखेंगे तो माइंड में, हमारे ब्रेन ब्रेन में मेनली तो 72% पानी अलग से है। तो वो मेन उसमें जो 80% जो पानी उसमें है, वो अट्रैक्ट क्या करेगा, एनर्जी अट्रैक्ट करेगा, और वो एनर्जी हमें ब्रह्मांड से मिलती है जब हम एनर्जी देते हैं। और क्या एनर्जी देते हैं, कि जब भी हम पूछते हैं मुझे ये चाहिए, और मुझे ये क्यों चाहिए, और उसमें हमारा बिहेवियर जो है एक तरीका रहना चाहिए। जैसे मैंने बोला, बिहेवियर क्या, एक तो लिखना है, सोचना है, लिखना है, और बोलना है, सुनना है, फील करना है, और उसके बाद विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज के लिए आपको आगे लगेगा कि मेन तो आपको विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो सब जो भी चीज है ना यूनिवर्स के ऊपर आप डालते हैं, तो जैसे बोला जाता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। तो जब भी हम कुछ पॉजिटिव डालते हैं यूनिवर्स में, हमें पॉजिटिव सब मिलता है। लव अट्रैक्ट्स लव, जब भी हम लव अट्रैक्ट करेंगे तो लव ही मिलेगा हमें। तो हमें जस्ट क्या करना है इसमें, मेन आपको देखना है, डोंट आस्क हाउ, बट ओनली अलाउ। आपको क्या अलाउ करना है उसमें, कि जो आप कर रहे हो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे हमने विजन बोर्ड कैसे बनाना है। जैसे अभी कभी भी हम विजन बोर्ड बनाते हैं, तो पहले तो आपको विजन बोर्ड जैसे बनाएंगे तो क्यों बनाना है, पहले तो आपको समझना है कि जो विजन बोर्ड हम बनाते हैं, तो मुझे रोज हर टाइम में देखना है, उसको चेक करना है, हर टाइम में उसको हाथ में पकड़ना है, फील करना है, दोनों हाथों के बीच में भी रखेंगे तो भी हम फील करके उससे बात करेंगे। तो जो हमें चाहिए उसमें मैंने जो लिखा है विजन बोर्ड में, उसके लिए हमेशा धन्यवाद करना है। पहले 3 बार धन्यवाद करेंगे, और फिर वो विजन बोर्ड को हम हाथ में पकड़ के और उसको एनर्जी देंगे। रोज उनसे एनर्जी जब भी देते हैं तो वो चीजें ब्रह्मांड में फैलती है, उसकी एनर्जी फैलती है, और वो अट्रैक्ट होके आपके पास आती है। 100%, 200% आप सोचेंगे कि आपको 100% से भी ज्यादा फायदा मिलता है। अभी ये विजन बोर्ड हम कैसे बनाते हैं, वो आपको मैं आप जब कोई भी चीजें आप खुद बनाते हैं, तो हाथ से बनाएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं आपको मैं मदद कर सकती हूँ कैसे बनानी है। और आपका सिर्फ मुझे क्या है, सोच, और आपके वो सपने क्या है, और आपको कैसा सब कुछ चाहिए वो आप बताएंगे, तो मैं आपको विजन बोर्ड में बना के दे सकती हूँ। तो उसके लिए कैसा, एक आपको समझना है कि क्यों बनाना चाहिए। पहले तो जितना आप बना के उसको सामने रखेंगे, कहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे घर में फ्रिज के ऊपर, और कबोर्ड के ऊपर, या तो कोई भी दीवार के ऊपर, या तो जहाँ पे आप आते जाते घड़ी घड़ी देखते हो उसको हाथ लगा के फील कर सकते हैं। और कुछ भी जो आपके आपने वहां पे लिखा है या आपके दिमाग में है, वो है आपको बोलना। यानी आपको इसको कम से कम 2-3 पेजेस की स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने घर लिया है, मुझे घर चाहिए, घर के बारे में अगर मैं सोचती हूँ मुझे 4 BHK चाहिए, तो मुझे वो 4 BHK में कैसा कलर होगा, कहाँ कौन सी एरिया में होगा, पहले तो उसका फिर फर्नीचर कैसा होगा, और फिर उसके आसपास में क्या होगा, स्कूल है, कॉलेजेस है,
या तो फिर मुझे आने जाने के लिए वहां पे मार्केट नजदीक है। और या फिर और भी आप देखेंगे कि आपको विजन बोर्ड में दिखाती हूँ। यस, विजन बोर्ड में दिखाऊंगी। और आपको कभी उसमें क्या करना है, आपके इसमें और भी आपको करना है। क्या करना है आपको कि अगर आपने उसके ऊपर लिखा, एक मिनट, हाँ मैं आपको बोर्ड, विजन बोर्ड दिखाने वाली हूँ। तो आपको उसमें क्या करना है, मेन तो पहले तो आपने स्क्रिप्ट बनानी है कि मेरा घर कहाँ पे होगा, कौन से एरिया में होगा, कितने रूम का चाहिए, उसमें फर्नीचर क्या होगा, और उसमें जैसे कि कौन आसपास में क्या होगा, और मेरे घर में किचन में क्या कैसे कलर होंगे, किचन में क्या क्या सामान होगा, कौन से कलर की फ्रिज होगी, कौन से कलर का मटेरियल होगा, ऐसे सब चीजें आप खुद स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो बाकी जो मेन है वो मैं आपको बनाने में मदद कर सकती हूँ। पर अभी आपको मैं थोड़ा दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम विजन बोर्ड बनाते हैं। जैसे बच्चे लोग के लिए भी हम बनाते हैं विजन बोर्ड कि बच्चे पास हो गए हैं और अच्छे स्कूल में, कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल चुकी है। और फिर दूसरा हम लोग दिखाते हैं कि किसकी समझो जॉब के बारे में हम लोग सोचते हैं कि उसको ये जॉब मिल चुकी है, और वो जॉब कहाँ पे मिली है, उसकी स्किल क्या है, और उसको कितनी पगार मिलती है, ऐसा है। और दूसरा उसमें आपने समझो देखा कि बच्चे लोग को कुछ हाई करियर करियर के लिए हमें भेजना है, फॉरेन भेजना है, उनकी वीजा मिली है या वीजा मिल चुकी है, तो उनके बारे में भी हम लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बना सकते हैं उसके बारे में विजन बोर्ड। तो अभी मैं एक दो विजन बोर्ड आपको मैं बताती हूँ कि मैंने मेरे लाइफ में बनाए थे। मैंने पहले एक विजन बोर्ड मैंने इससे बनाया था, बहुत सारे एकदम पहला मैंने एक कच्चा बनाया था, जैसे पेंसिल से सिर्फ मैंने खुद बनाया था कभी। ये पेंसिल से मैंने बनाया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये तभी मैंने बनाया था 2020 में। और जैसे ही मैंने बनाया मुझे बराबर से मेरा अचीवमेंट मिला। तो जैसे फिर बाद में मैंने शेयर किया, ये आपके साथ मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, ये सबको दिख रहा है। यस, दिख रहा है क्या नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो थैंक यू या। तो मैंने मेरे लिए जो फर्स्ट विजन बनाया था कि मैं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बन रही हूँ, तो ये मैंने खुद के लिए गोल सेट किया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे जुलाई 2020 में मैंने माई गोल्स करके बनाया था। और तभी मैंने प्लान किया था कि मेरे बच्चे लोग सक्सेस हो जावे अच्छे जॉब में और कहाँ पे सेट हो जावे। और डॉटर्स वेडिंग मैंने ड्रीम की थी। और उसके साथ मैंने पहला जब भी मैंने खुद के लिए स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी बोला था, सेकंड ऐसा मैंने इम्पार्टिंग नॉलेज रिगार्डिंग गर्भ संस्कार, करियर, काउंसलिंग, हेल्थ एंड डिजीज। तो ये दोनों चीजें मेरी फटाफट हो गई, क्योंकि ये मेरा सेल्फ था, मेरे खुद के लिए था। और उसके बाद में मैंने ये बच्चों के लिए भी किया। और कहते हैं कि हम बच्चों के लिए ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए हम यूनिवर्स से मांग सकते हैं। हम बच्चों के लिए जब भी करते हैं तो बच्चों के लिए अलाइनमेंट सेम होने चाहिए। अभी मैं मांग रही हूँ मेरे बच्चे के लिए, समझो 2 लाख हर महीने कमाए,
और मेरा बच्चा बोल रहा है मैं 1 लाख हर महीने कमाऊं। तो ये एक इधर न किधर कंट्रोवर्सी होती है। तो इसके लिए हमारा जब भी एक अलाइनमेंट में आ जाएगा ये सब चीजें, तो हमें एक अलाइनमेंट से अगर मैं और मेरे बच्चे साथ में बैठ के करते हैं, तो हम लोग एक अलाइनमेंट में वो भी सेम मांगेगा, मैं भी सेम मांगूंगी, तो वो जल्दी से काम हो जाता है। और ये वेडिंग के लिए मैंने विश किया था, तो मेरी बच्ची की शादी बराबर टाइम पे फिक्स हो गई, और जल्दी हो गई। और मैंने जैसे जैसे उनके बारे में विजुलाइज किया था कि उन्होंने हॉल कैसा होगा, वो हॉल देख रही थी दूसरे कोई, और मैं देख रही थी जो मुझे पसंद था, मैंने बोला ये हॉल में करेंगे। जब भी उसने बोला यस मम्मा आप जहाँ पे बोलते हो उधर ही करेंगे, तभी वो फटाफट हो गया। यानी वो यूनिवर्स ने उसका और मेरा दोनों का कनेक्टिविटी ला दिया। और यहाँ पे मैं आपको ये एक बताऊंगी कि यहाँ पे और एक था, मेरा ब्रदर का हेल्थ के बारे में था, तो ब्रेकडाउन था थोड़ा सा। तो मैंने उनके लिए बहुत ब्लेसिंग किया, बहुत प्रे करती थी। तो वो टाइम में फिर मेरा ब्रदर अभी बहुत ही अच्छे हैं और तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, और ये भी मेरी विश पूरी हो गई। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जब भी ये चीजें हम यूनिवर्स से मांगते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं वो काम हो जाता है। अभी एक बच्चे के लिए मैंने ये बनाया था, उनका भी विश पूरा हो जाएगा, ऐसे हमने एक ब्लेसिंग की है। तीसरा भी मैंने मेरे और एक बच्चे के लिए बनाया है, जैसे मैं आपको अब बताती हूँ। ये मेरे बेटे के लिए मैंने बनाया है कि मेरा बेटा ऐसा इन लोग के जैसा दिखे, इन लोग के जैसा मेरा आगे बढ़े, और पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम रोशन करे। और यानी मैंने ऐसे सोचा है कि बहुत सारे उसके पास खुशियां हैं, और उस उन लोग की खुशी में हम लोग भी बहुत खुश हैं, हम लोग भी साथ में एंजॉय कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये यूनिवर्स को हमने डिमांड किया है, यानी हमने रिक्वेस्ट की है, और रोज उसको विजुलाइज करके हमें हमने उनको बोला है कि ये हमें चाहिए। और इसमें हमेशा हम पॉजिटिव रहना है, और हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए करना है। तो आप देखेंगे, अगर ऐसे हम रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे, रोज उसको विजन बोर्ड को हम विजुलाइज करते जाएंगे और बोलते जाएंगे, तो हमारे को सक्सेस मिलती है। अभी ये विजन बोर्ड बनाने के लिए तो मेहनत बहुत लगती है, तो और टाइम भी बहुत लगता है। तो अगर इसमें कौन से कलर्स कौन से यूज करने हैं, क्या करने हैं, थोड़ा वो भी इसमें यूटिलाइज होता है। तो इसके वजह से अगर किसको भी इसमें कुछ गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, अगर विजन बोर्ड बना के मेन चाहिए, तो उसका मैं अभी मिनिमम मैं 247 रुपीज में चार्ज कर रखा है। अगर किसको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें। और आज के लिए आपको किसको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और विजन बोर्ड के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। और ये विजन बोर्ड के लिए तो हम भी कहेंगे कि हम विजन बोर्ड बनाएंगे, बनाया भी है और आगे भी और बनाते रहेंगे, तो उससे सक्सेसफुल जल्दी होता है। सो थैंक यू रांडा बहन को, थैंक यू मैजिक को, और थैंक यू ये विजन बोर्ड को, थैंक यू प्रिया दीदी को, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट को। एक विजन बोर्ड मैं दिखाना चाहती हूँ ऐसे ही, ये मैंने बनाया था मेरे बेटी के लिए, वो सक्सेस हो गया है। आप उनके लिए जरा बताएं, आपने क्या क्या बेटी के लिए, जवाई के लिए किया, कितना यानी कितना यानी उनके ऊपर आपने मेहनत किया और सक्सेसफुल हुए।
उस बारे में हम सुनना चाहते हैं आपसे। ये विजन बोर्ड बनाने को इतना टाइम लगा, उससे फिर साथ में मैं बैठ के अफर्मेशन लिखती हूँ साथ में, और उसके साथ में बहुत प्रे करके उनको मैजिक डस्ट डालती हूँ, जो हम लोग ने मैजिक बुक में पढ़ा है। और यानी हम मैजिक डस्ट यानी हम ब्लेसिंग करते हैं, जैसे हम वो मैजिक डस्ट यानी इट इज जस्ट इमेजिनरी ब्लेसिंग जो हम लोग डालते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी गया है किधर जाता है तो हम बोलते हैं आप सुखी रहो करके, तो ऐसे फिंगर से जब भी हम डालते हैं, जैसे सॉल्ट कैसे डालते हैं, तो वैसे हम ऐसा डाल सकते हैं। और फिर उनके लिए हम हमेशा प्रे करते हैं कि वो उनको जो भी चाहते हैं उनको वो मिल गया है, उनके पास सब कुछ आ गया है। और उनका जैसे बात करते हैं तो बताते हैं मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जो प्रोसेस होते रहता था कि अभी सिलेक्शन मिल गई, उसके बाद में हम लोग ने मैजिक डस्ट डाला कि वीजा जल्दी मिल जावे। फिर वीजा मिली तो उसके साथ में हम लोग ने ये अफर्मेशन भी किया और बोर्ड बनाया कि हमें फाइनेंशियल भी मदद मिल चुकी है। तो टाइम पे हमें बैंकों से मदद मिल गई। और फिर बाद में जैसे ही दूसरा जब भी प्लेन की टिकट, वह हमारे एक मन पसंद की प्लेन की टिकट मिले, फ्लाइट की टिकट मिले। और मुझे खर्चा मुझे पैसे भी जितने हम लोग को मन में था कि इतने में मिल जावे तो उतने में मिल गई। तो ऐसे छोटे छोटे भी हमारे पास मैजिक होते जाते हैं जब भी हम लोग क्लियरिटी में आते हैं। लेकिन वो क्लियरिटी कैसे आएगी, पहले तो हमें जितना हमारे पास है हमें ब्लेसिंग रखनी है, ब्लेसिंग काउंट करनी है। अरे परमात्मा ने मेरे को इतना, समझो मुझे 1 नोटबुक दी है और मैं उसके लिए भी रोती हूँ, खाली एक ही नोटबुक है, एक ही नोटबुक है, तो उसमें हमारा काम नहीं होगा। तो जो है उसमें पहला हम सेटिस्फेक्शन रहना है। हम्म। अभी मेरी बेटी और दामाद सेट हो गए, न्यूजीलैंड में गए। वाह, सो ब्लेस। थैंक यू, शांति देवी यूनिवर्स जी, का भी बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शांति देवी जी आप भी कुछ बोले। अंकिता जी, प्रिया सालवी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक बहुत यू। अच्छा समझाया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि बहुत, कि बस सुनते जाओ और दिल में याद करते जाओ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बहुत अंकिता जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। प्रिया जी नमस्ते, थैंक यू। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से विजन बोर्ड को एक्सप्लेन किया। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या विजन बोर्ड जो, उसको मैं एनर्जी किस तरह से दे सकता हूँ? मतलब मेरे विजन बोर्ड को सामने प्रिंट आउट करके, कलर प्रिंट आउट करके लगाया है मैंने, तो उसको मैं कैसे एनर्जी, और डेली मुझे कितना समय, मतलब वो सामने विजन बोर्ड को देख के मुझे समय कितना देना चाहिए, तो वो थोड़ा वो क्लैरिफाई कर देंगे तो बहुत बेटर होगा। यस, हमें एटलीस्ट 2 पेजेस की स्क्रिप्ट बनानी है। तो स्क्रिप्ट बनाने में जैसे बहुत सारी चीजें, भाई वाह, मैंने ये घर के लिए समझो, मैंने बोला था कि घर मेरा बहुत ही सुंदर है। अभी जैसे मैंने ये विजन बोर्ड बनाया, मेरे बेटे के लिए बनाया था, तो उसके लिए मैं जरा बोलती हूँ कि मेरा बेटा अंबानी के जैसा एंटरप्रेन्योर बना है, और बहुत सारा उसके पास बिजनेस है, बहुत अच्छा कमा रहा है, और उसका बहुत नाम है। और पहले तो मुझे उसके लिए ऐसे भी बोलना है, वाह मेरा बेटा तो शेर पुत्र है, और वो बना ही मेरा नाम रोशन करने के लिए। तो जितना हम लोग उसके लिए बोलेंगे वाह वो कितना मेरे को किधर किधर घुमा के लेके लेके गया है, और एक टाइम में तो मेरे को 40,000 की साड़ी पहनाई है, तो वो भी मैं कभी याद करती हूँ, मेरा कितना प्यारा बच्चा है, मेरा कितना ख्याल रखा, और मेरा जो विश थी कभी उसने पूरी की थी।
तो मेरा ये बेटा आगे बढ़ेगा तो मेरे को तो आगे सॉलिटर्स चाहिए उससे। तो ये ऐसे खुद के लिए मुझे क्या फायदे हैं वो मुझे अट्रैक्ट करने हैं। अभी बच्चों के लिए तो मैं हम लोग बोलते हैं हाँ बच्चों को घुमाएगा ये करेगा वो करेगा, लेकिन मेरे लिए भी तो पहले हम यूनिवर्स क्या बोलता है आप खुद के लिए क्या कर रहे हो। तो वो सब हमें उसके चीज चाहिए। जैसे अभी मैं हेल्थ के बारे में सोचती हूँ कि एकदम पर्सनालिटी उसकी अच्छी दिखनी चाहिए, तो वो किसके जैसा दिखना चाहिए जैसे मैंने बताया उसमें। और वो अच्छा हेल्दी है, स्वस्थ है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, और बाहर जा रहा है तो सब लोग उसको अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसका नेचर बहुत सुंदर है, उसको ग्रेटिट्यूड में है मेरे जैसा। तो ये सब मैंने समझो 2 पेजेस की स्क्रिप्ट बनाई है उसके बारे में। और मेरा बेटा पैदा ही हुआ है मेरा हम लोग का नाम रोशन करने के लिए, तो ये सब चीजें मैंने समझो उसमें मैंने डाल दी। तो 8 मिनट के लिए मैं विजुअलाइज करता है, और 8 मिनट समझो एक साथ होता है तो बेस्ट। एक बार बैठेंगे तो आपको वो चार्ट देख के और उसके बाद में उसको एनर्जी देनी है। एनर्जी में भी भले आप उसको हाथ लगाएंगे चार्ट को, और आप बोलेंगे वाह मेरा ये सपना पूरा हो चुका है। और उसके बाद में आप उसके बारे में जो भी है 2 पेजेस की स्क्रिप्ट बनाई है वो मन में विचार करते बोलते जाएंगे, तो आपको एक विजन तैयार होती जाएगी। ये तो आपने छोटा विजन बोर्ड बनाया है, लेकिन उसमें आपने अंदर कितना आपने क्या क्या सोचा है। तो जैसे आपने देखा कि दूसरा भी उसका 3-4 पर्सनालिटीज मैंने तो निकाली है, तो उसके बारे में मैं बोलूंगी कि इसके जैसा बिजनेस वाला है, इसके जैसा वेल्दी है, इसके साथ जैसा पर्सनालिटी है, और संस्कार अच्छे हैं, ग्रेटिट्यूड में है, और मेरा ख्याल रख रहा है वैसे अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहा है, और पूरे एरिया में उसका नाम है, ऐसा सब मैं उनको समझो बोल के 2 पेजेस में बनाऊंगी। और वो 8 मिनट मुझे करना है एक एट अ टाइम। अगर एट अ टाइम 8 मिनट में विजुअलाइज नहीं होता है तो आप 2-2 मिनट दिन में 4 बार करिए। ओके ओके, मुझे समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना क्लैरिटी से मुझे समझाया। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो प्रिया जी 1 मिनट में आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगी। ये स्क्रिप्ट जैसे हम इंग्लिश में उनको बोलते हैं, तो स्क्रिप्ट का मीनिंग यहाँ पे समझाएं। स्क्रिप्ट यानी जैसे स्टोरी कैसे लिखते हैं, जैसे पिक्चर बनती है, तो पिक्चर बनती है तो डायरेक्टर के साथ में वो जो स्टोरी राइटर होता है, तो ये स्क्रिप्ट यानी एक स्टोरी है। यानी मैंने मेरे बच्चे के बारे में एक स्टोरी बनाई है। जैसे मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि मेरा नहीं भाई बनाओ। एकदम ठीक हो गया है, तंदुरुस्त हुआ है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, मैराथन में जीता है, और मेरे साथ में वैष्णो देवी आया है, और मैं वैष्णो देवी में हम लोग दोनों भाग रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, स्टेप्स पे चढ़ रहे हैं। तो ऐसा मैंने विजुअलाइज किया था उसके बारे में। तो अभी ऐसे है वो भागता है मेरे से ज्यादा। आश्विन मैम ने भी यही कहा था कि स्क्रिप्ट जब तक नहीं लिखोगे, अपना गोल स्क्रिप्ट में नहीं लिखोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं बनोगे। सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपना स्क्रिप्ट बनाओगे, यानी स्टोरी बनाओगे, लिखोगे पूरा जो जो आपको चाहिए। यस। सो थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। 1 मिनट है, एंड करें किसको मैं? कुछ पूछना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रिया सालवी जी कौन है, ये कहाँ से आए हैं? अ, मैं प्रिया सालवी, मैं एक किसान हूँ, खेती करती हूँ, और अच्छा। बिना केमिकल की खेती करती हूँ, प्राकृतिक खेती या सजीव खेती कहिए। ओके। और हम्म। हर वक्त ग्रेटिट्यूड में तो रहती हूँ प्रकृति की तरफ।
कोशिश यही है कि सबको यही बात समझाओ कि हम एक प्रकृति का घटक है और हमें निसर्ग के साथ रहना है। तो अभी जो वाह हम इन्होंने जो प्रिया जी ने बात बताई कि ग्रेटिट्यूड में रहना है, और जो सच में हमारे यूनिवर्स में तो बहुत अबंडेंस है, इसका तो अनुभव होता ही रहता है। मुख्य बात ये है कि हमें यूनिवर्स से क्या मांगना है अपने लिए और दूसरों के लिए। ये बात पे मैं ज्यादा हर वक्त ज्यादा फोकस मेरा रहता है। यस, तो आपने बहुत बात थैंक यू। बहुत बताई बढ़िया। तो अच्छी ही है। हाँ, शुक्रिया। हाँ प्रिया जी आप कहाँ से हो? प्रिया जी आप कहाँ से हो? मैं वांगणी वांगणी में खेती करती हूँ, जो